नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे व स्थानीय सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे शुक्रवार को उल्लासनगर पहुंचे। उल्लासनगर मनपा में आयुक्त समीर उन्होले सहित आरोग्य अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने शहर व आसपास की स्थिति एवं विषम परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का जायजा भी लिया। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में उल्लासनगर मनपा द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी ली गई और लोगों से सरकारी आदेश पालन करने के लिए भी कहा गया है। इस अवसर पर उल्लासनगर की महापौर लीलाबाई आशियान, आमदार कुमार एलानी, आमदार बालाजी किनीकर, शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, सुनील चौधरी, नगर सेवक डॉक्टर प्रकाश नाथानी, धनंजय बोडाड़े आदि मान्यवर मौजूद थे। और इस बारे में आमदार कुमार एलानी और नगर सेवक डॉक्टर प्रकाश नाथानी इस मुलाकात पर क्या जानकारी दे रहे, आइए जानते हैं। जो भी यहाँ कोविड पॉजिटिव का जो रेशियो है उसे हमें वो नंबर को कम करना है और जो पॉजिटिव हुए हैं उनको जल्दी से अच्छा भी होना चाहिए और डिस्चार्ज रेट बढ़ना चाहिए और जो भी सुविधा है उनको कोविड सेंटर में तो सुविधाओं को बढ़ाने की सूचना दी है। वहाँ पर खाने की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, जो डॉक्टरों की संख्या कम है उसे भी ताबड़तोड़ वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ को ज़्यादा पेमेंट सवेरे देके, इंसेंटिव देके उनको भी यहाँ पर नौकरी पे लेने की सूचना दी है। यहाँ पर 292 मशीन कलेक्टर को देने को मैंने सूचना दी है, जिसके माध्यम से तुरंत इसकी डायग्नोसिस हो जाएगी और तुरंत यहाँ पर पता चलेगा कि पॉजिटिव निगेटिव तो उसमें भी फायदा हो जाएगा। एम्बुलेंस की जो कमी थी कलेक्टर साहब को कह के मैंने 8 एम्बुलेंस, 2 कार्डियक और 6 एम्बुलेंस देने की व्यवस्था यहाँ पर की है। और जो भी यहाँ पर आवश्यक बातें हैं, क्वारंटाइन सेंटर है, कोविड सेंटर है, उसकी संख्या बढ़ाने की भी सूचना दी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़्यादा संख्या में होना चाहिए, इसकी भी सूचना दी है। इसके बावजूद स्क्रीनिंग होना चाहिए, जहाँ घर घर जाकर वहाँ पर जो नागरिक है उनको जाके उनको कुछ सिम्टम है क्या, बुखार है क्या, उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, और थर्मल स्कैनर के माध्यम से चेक किया जाएगा, पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से ऑक्सीजन चेक किया जाएगा। और ये सभी करने की सूचना दी हुई है। उसके लिए ज़्यादा स्टाफ जो लगेगा वो ज़्यादा स्टाफ भी लेने के लिए उसकी भी सूचना दी हुई है। 200 बेड का यहाँ पर एक प्लैटिनम जो एक अच्छा ही संस्था है वो भी यहाँ पर हमें मदद कर रही है। उसके माध्यम से 200 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बना रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है और आईसीयू भी है। और इसके लिए ये उल्लासनगर के जनता को ये यहाँ पर कोविड जो पॉजिटिव है उसको बेड नहीं मिला, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ऐसे भी निर्देश मैंने दिए हुए हैं। लेकिन मेरी जनता से भी अपील है, उल्लासनगर के नागरिकों से अपील है कि आप भी फिजिकल डिस्टेंस रखने की आवश्यकता है। जो भी राज्य सरकार की सूचना है उसका पालन करने की आवश्यकता है और भीड़ भाड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है, मास्क लगाने की आवश्यकता है। ये भी जो भी नियम है उसका भी पालन करना चाहिए। राज्य सरकार और महापालिका के माध्यम से जो भी करना है हम जरूर करेंगे, लेकिन जनता ने भी सहयोग करने की आवश्यकता है। सर, एक आखिरी सवाल, डॉक्टरों की कमी है लेकिन महानगर पालिका 45,000 डॉक्टरों को पगार देने के लिए बोल रही है, इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, उसके लिए क्या? उसके लिए भी मैंने सूचित किया हुआ है। ज़्यादा अभी कोविड के इस कार्यकाल में उसमें ज़्यादा इंसेंटिव देकर और उसकी पगार बढ़ाने की सूचना दी हुई है, इसलिए वो भी दिया जाएगा। 80,000 रुपया उसके लिए भी सूचित किया हुआ है। अभी मेरे ख्याल से डॉक्टर लोग भी आएंगे। धन्यवाद। मंत्री जी और खासदार श्रीकांत शिंदे जी कारपोरेशन में आए। उन्होंने जो उल्लासनगर की कोरोना वायरस के लिए जो तकलीफ़ें थी, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट हो, आज उन्होंने एम्बुलेंस देने के लिए 2 कार्डियक एम्बुलेंस और 6 अन्य ऑक्सीजन एम्बुलेंस देने का वादा किया। उसके अलावा जो फूड की क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कमिश्नर साहब को दावत दी। जो मेडिसिन्स कम है वो मेडिसिन भी
लाने के लिए उनको कहा गया। और साथ साथ में जो आशा वर्कर्स है उनको घर घर जाने के लिए और नगर सेवकों को थर्मस और ऑक्सीजन चेक करने का जो इक्विपमेंट आता है वो देने के बाद में डोर टू डोर उन्होंने चेक करने के लिए भी ऐसा कमिश्नर साहब को आह्वान किया है कि नगर सेवकों से मीटिंग लेके सबको कीजिए। उसके अलावा जो डॉक्टर्स की यहाँ पे उल्लासनगर में कमियाँ है, जिस डॉक्टर्स को पहले 45,000 सैलरी देने के लिए कहा गया था, आज उनको 80,000 तक सैलरी देने के लिए कहा गया है। अभी जो उल्लासनगर में जो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, पगार बढ़ने की वजह से काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। देखिए जहाँ पे भी जो कॉरपोरेशंस की जगह है वहाँ पे चाहे बिल्डिंग्स में जो बिल्डर्स का हम लोग का कॉरपोरेशन का बिल्डर के पास जगह है वो एक्वायर करने के लिए कहा गया है और उसको कोविड सेंटर बनाने के लिए कहा गया है। उसके अलावा जो प्लेटिनम हॉस्पिटल है वहाँ पे वो उन्होंने 200 बेड बनाने का भी प्रोग्रामिंग किया है। आज जो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो मैं आम जनता को अपील करूँगा कि आज जो शॉपिंग या दुकानें खुली हुई है P1 P2 उस हिसाब से आज जिसको जो ज़रूरत हो घर से बाहर निकले, अदरवाइज़ ना निकले। कोरोना महामारी जो है गई नहीं है, आज इसके साथ हमें लड़ना है। आज भी पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पेशेंट्स कम होते जा रहे हैं। मैं सबको अपील करूंगा मास्क पहन के निकले, डिस्टेंस मेंटेन करें और ज़रूरी काम हो तो निकले और हाथ को सैनिटाइजेशन और साथ साथ में अगर घर पे अंदर आते हैं तो पूरे मुंह धो लेवे, हाथ धो लेवे। जिस तरह से मैंने 3 दिन पहले कमिश्नर साहब को लेटर दिया था जिसमें मेरी मांग थी कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते जाएंगे, हॉस्पिटल्स नई बनाती जाएगी कॉरपोरेशन, तो डेफिनेटली डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्टरों की मांग रखी गई थी। आज पालक मंत्री हमारे एकनाथ शिंदे साहब आए थे, उन्होंने ये सब हमारी शर्तें मंजूर कर दी है। और जितने भी मैंने लेटर दिए थे आज कल परसों मैंने कल लेटर दिए थे, उसमें मेरी डिमांड थी, डॉक्टरों की डिमांड थी, फूड की डिमांड थी। अच्छा फूड कोविड हॉस्पिटल में देना चाहिए, विटामिन की गोली देना चाहिए, विटामिन D देना चाहिए। पानी नहीं था, उधर पानी की समस्या थी, पानी का हल निकाला गया। गर्म पानी देना चाहिए, बिटाडिन से गार्गिल करना चाहिए। साथ ही साथ 2 और 3 मुद्दे और थे मेरे। एक एम्बुलेंस का मुद्दा था, तो पालक मंत्री साहब ने 6 एम्बुलेंस दी जो ऑक्सीजन वाली रहेगी और 2 कार्डियक एम्बुलेंस दी, वो 8 एम्बुलेंस दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ एकनाथ शिंदे साहब पालक मंत्री जी का, जो 3 दिन में मेरा निवारण कर दिया पूरे शहर के लिए, उल्लासनगर के लिए। मैं बहुत बार दिल से उनका आभार मानता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने नई हॉस्पिटल जो कर रही है, 200 बेड की और हॉस्पिटल आ रही है प्लेटिनम में, वहाँ पे भी डॉक्टर्स आएंगे और वहाँ पे वेंटिलेटर भी 16 वेंटिलेटर टोटल लगेंगे उल्लासनगर में। 16 वेंटिलेटर की भी मांग उन्होंने पूरी की। दूसरा एक मुद्दा था मृतदेह, जिसको बोलते हैं मॉर्चरी बोलते हैं। मॉर्चरी भी उन्होंने कहा कि एक अलग से बनाएंगे सेंट्रल हॉस्पिटल के एरिया बाजू में, ताकि जो सस्पेक्टेड केसेस हो या कोई अनक्लेम बॉडी रहती है, वो सस्पेक्टेड होके अगर कोरोना से पीड़ित होकर मर जाता है, कोई पेशेंट रोड पे पड़ा जाता है, तो उसको अलग से रखेंगे। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आयुक्त साहब को कि फटाफट बना दिया जाए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।